कान पकड़ और बैठ। स्कूल में मैं 15 बार मुर्गा बना और तू मुझे कुकुड़ करके छेड़ता रहा। भास्कर। भास्कर नहीं, भैया जी। भैया जी। मुर्गा बन दोबारा। जा। अगर पैसे नहीं दिए ना छोड़ूंगा नहीं तो तुम। अदिति मेरे स्कूल में सीनियर थी, उसे गायब करके मुझे क्या मिलेगा? घर उसका जो तू सालों से खरीदना चाहता है। सही बात है, वो तो अभी भी खरीदना चाहता हूँ और उसे बहुत अच्छा ऑफर भी दिया था मैंने घर का। ऑफर दिया था या फिर उठा के लाया उसको? हाँ, क्या बोल रही है? अदिति का बैग और उसके कपड़े मिले हैं तेरे घर के पास में। ऐसे नहीं माने गए, घर के ताला छिलो इसके। कट करो पूरा घर। वारंट है? नहीं है ना? चल निकल बाहर। टाइम आने दे बेटा, अगर कुछ मिल गया ना तेरे खिलाफ तो उल्टा टांग के तेरे से रहम की भीख ना मंगवाई तो फिर बोलना। धंधे वाला आदमी हूं, अपनी उंगली कहां टेढ़ी करनी है बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। सबूत और वारंट दोनों लेके आ, फिर बात करेंगे। भगवान से प्रार्थना करना आज कि बस मुझे तेरे खिलाफ कुछ मिले ना। हाँ बोलो किशोर। सर अमरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड निकाले तो उसमें अदिति का एक दूसरा नंबर भी मिला और सर इस नंबर पे तो अमरेंद्र जरूरत से ज़्यादा कॉल करता था। सर आजकल 2 नंबर रखना तो बहुत कॉमन है। इवन मेरे पास भी 2 सिम कार्ड हैं। मैं अदिति के दूसरे नंबर पर कॉल करता था। इससे क्या मतलब है आपका? तुमसे और अदिति से जुड़ी बहुत सारी बातें पता की हमने। और रही बात अदिति के दूसरे नंबर की, तो उस नंबर के बारे में अदिति की फैमिली को कुछ नहीं पता। ऑड आवर्स में अदिति के दूसरे नंबर पर जो तुम्हारी बातें होती थी, अब उसकी वजह भी बता दो। आपको लग रहा है कि अदिति और मेरा अफेयर था? ओके, आई एक्सेप्ट इट। तो एक वेल नोन न्यूज एंकर और एक स्ट्रेंगर का ये सीक्रेट अफेयर ही था, या फिर एक एम्बिशियस लड़की के सपनों का फायदा उठाकर उसको मॉलेस्ट कर रहे थे? सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि अदिति मेरी स्ट्रिंगर थी, बट मैं उसे क्यों मॉलेस्ट करूँगा? तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो ना? जी सर, लेकिन मैं अपनी पहली बीवी को बहुत जल्दी तलाक देने वाला हूँ और ये बात अदिति अच्छे से जानती थी। अमरिंदर, मुझे शादी की जल्दी नहीं है, पर जो भी मैं करना चाहती हूँ ना तुम उसके लिए सपोर्ट भी नहीं करते। और ये रिपोर्ट ऑन एयर नहीं हुई तो? अदिति, ट्रस्ट ऑन मी, लेट द राइट टाइम कम, सब हो जाएगा। देखिए सर, अदिति और मेरे अफेयर से अदिति के गायब होने का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि सरविंद्र का ही हाथ है इस सब में। आप मेरी बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे। पहले सीरियस तुम हो जाओ और अदिति के डॉक्यूमेंट्स शेयर करो हमारे साथ। अगर इस केस में तुम्हारा जरा भी हाथ निकला ना तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस हो जाऊंगा। 10 चूजे उड़ने के लिए तैयार है, मगर हम उन्हें एक साथ नहीं उड़ा सकते। इसलिए भारत के अलग अलग स्टेट से 10 अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम उन्हें फ्लाई कराएंगे। ठीक है, जैसे ही आपको उसके बारे में कुछ पता चलता है तुरंत हमें अपडेट कीजिए। दिल्ली एसटीएफ का कहना है कि पिछले 6 महीने से सरवेंद्र अनट्रेसेबल है और उन्हें इस बात का भी कोई हिंट नहीं है कि अदिति उनके खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सर हम अदिति की हर एक्टिविटीज के बारे में पता कर रहे हैं और उसमें सर अमरेंद्र के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें अदिति कैप्चर हुई है। इसमें जो ये लड़का है ये कौन है? सर ये तो वरुण है। कौन वरुण? सर अदिति की शादी तय हुई थी वरुण के साथ। लेकिन अमरेंद्र सिंह का तो कहना है कि अदिति अमरेंद्र से शादी करना चाहती है। नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया अदिति ने। अब वरुण के साथ भी रिश्ता टूट गया था अदिति का।
क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? पापा वो वरुण ने मुझे धोखा दिया, उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। हाँ? मुझे उससे शादी नहीं करनी। नहीं, तू शांत हो जा, शांत हो जा तू, रो मत बेटा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अभी वरुण के पेरेंट्स को फोन करता हूँ। फिर जब अदिति के फादर ने ये रिश्ता तोड़ दिया तो वरुण ने अदिति के साथ बहुत बुरा किया। बोला था ना मैंने, मेरे पेरेंट्स को मेरी एक्स के बारे में मत बताना, इंसल्ट करेगी मेरी, इंसल्ट करेगी। मेरे पेरेंट्स को मेरी एक्स के बारे में फिर अदिति ने वरुण पे केस कर दी है। कोर्ट ने भी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया। वरुण अदिति के आसपास भी नहीं दिखेगा। ये रहता क्या है वरुण? बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसको उन लोगों ने किडनैप कराया। किडनैप? हाँ सर, मैं जानता था अदिति मुझे छोड़कर अमरेंद्र में इंटरेस्ट लेने लगी है। उससे मिलने कासगंज जाती थी सर, बट आई स्टिल लव हर। सर उसको देखने गया था सर। सर फिर वो वैन बहुत तेजी से निकल गई सर, मैं अदिति को बचा नहीं पाया। सर बचा नहीं पाया तो पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मेरे ऊपर कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करता ना तो कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन होता। अच्छा, अगर ऐसा था तो बिना आइडेंटिटी के 100 नंबर डायल भी तो कर सकता था। हाँ सर, मुझसे गलती हो गई, लेकिन सर मैं जानता हूँ अदिति का किडनैप हुआ है। किसने किया उसका किडनैप? मैंने चेहरा नहीं देखा, उनके चेहरे ढके हुए थे और सिल्वर कलर की वैन थी। नंबर क्या था गाड़ी का? सर नेम प्लेट के ऊपर ना कीचड़ लगा हुआ था। वो स्टार्ट होता था यू से, सर एंड में था 8407। सर इसकी बातों पे तो यकीन नहीं हो रहा मुझे। लेकिन इसकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। वरुण को ले जाकर किडनैपिंग स्पॉट आइडेंटिफाई करो और वहां आसपास पूछताछ भी करो। ओके सर। मामी, आपके लिए दूध। सर वरुण ने जैसा बताया था, हमने उन सभी डायरेक्शंस में चेक किया तो एक सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज में हमें वैसी ही वैन दिखाई दी। ये देखिए सर। तो क्या अदिति वाकई में किडनैप हुई है? अच्छा, ये जो वैन है इसकी कोई अपडेट? सर इस वैन का नंबर यूपी या उत्तराखंड आरटीओ पर रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है वो हम पता कर रहे हैं। और सर इसका स्क्रीन टेप भी हमने हर जगह सर्कुलेट कर दिया है। सर अदिति के पड़ोसियों से पता चला है कि उसका अपने पड़ोसियों से काफ़ी झगड़ा होता था। किस पड़ोसी से? सर औका एंड जयदीप चटर्जी, बंगाली कपल है सर। सर गौर करने वाली बात यह है, जिस दिन हमें वो बैगर अदिति के कपड़े पहने हुए मिली थी, उसी दिन से ये दोनों गायब हैं। और सर इनके घर पे भी ताला लगा है और फ़ोन नंबर भी बंद है। सुगंधा जी, आपने कभी हमसे अपने पड़ोसियों का जिक्र नहीं किया। सर हमारे पड़ोसी जो भी करते थे सब भास्कर के इशारे पे ही करते थे। मतलब? वो हमें परेशान इसलिए करते थे ताकि हम तंग आकर अपना घर भास्कर को बेचते। তাড়াতাড়ি করো না। করছি দাঁড়াও। আরে এই ফ্লাইটটা তো অনেক লম্বা সময় লাগবে। এইটা করো, এটা ডাইরেক্ট করো। এটা করো। मामला शांत होने दे। तेरा ये घर बिकवा के भी इसके भी पैसे भिजवा दूंगा मैं तुझे। सर ये भास्कर और जयदेव की बीवी का कनेक्शन है। भास्कर जयदेव की बीवी औका को अपनी मुंह भोली बहन मानता है। सर मुझे तो लगता है ये इन दोनों को भगा के अपने आप को बचा रहा है। इस भास्कर को ना तबीयत से तोड़ना होगा। लेकिन सर अब ये भास्कर भी गायब है। What? सर अमरेंद्र ने दिव्यांग बच्चों और कल्चर टू कल्ट को लेकर हाल ही में एक शो किया है। ये देखिए सर। ऐसे करीब 30 दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें उनकी फैमिलीज ने कल्चर टू कल्ट को हैंडओवर कर दिया, सिर्फ ये सोचकर कि उन बच्चों में सुपर पावर आ जाएंगी। लेकिन असलियत डराने वाली है। क्या पता वो शायद बच्चे अब कभी लौट कर वापस ना आए। हमने आपको अपनी स्टिंग में दिखाया कि हमारे रिपोर्टर ने कैसे उन बच्चों की फैमिलीज के साथ इंटरेक्शन किया।
सर इसने जो स्ट्रिंग दिखाया उसमें जो वॉइस फैमिली से इंटरेक्ट करते हुए सुनाई दे रही है वो एक फीमेल की है। सर आई थिंक ये स्ट्रिंग अदिति नहीं किया होगा। अदिति इनके हेडलाइंस में कहीं नहीं है। इनके साथ काम करने वाली एक रिपोर्टर गायब हो जाती है और ये न्यूज़ इनके लिए न्यूज़ ही नहीं है। अदिति को एकदम निगलेक्ट किया इन लोगों ने। और सर इस शो के बाद न्यूज़ फ्रेटर्निटी में अमरिंदर फेमस हो रहा है। अदिति, क्या बोल रही थी तुम मुझे? हाँ, अपनी रिसर्च तुम अब किसी और न्यूज़ चैनल के साथ शेयर करोगी? अदिति, तुम मुझे डिच करोगी फेमस होने के लिए? हाँ, ये रिसर्च मेरी करज है और मैं ये सब करके ना फेमस नहीं होना चाहती हूँ, बल्कि सच्चाई दुनिया वालों को दिखाना चाहती हूँ। और तुम सच को छुपाना चाहते हो क्योंकि तुम डरते हो ना। कोई बात नहीं, मैं दूसरा रास्ता जरूर देखूंगी। मामी आप? पुष्कर, तू ढूंढ क्या रहा है? ये सब चल क्या रहा है? हाँ? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तुम्हें नाकाबंदी करनी है या जो भी कुछ करना है वो करो। मुझे अदिति की अपडेट चाहिए जल्द से जल्द। क्लियर? सर अभी एक खबरी का कॉल आया था। वो वैन जैसे हम ढूंढ रहे थे वो एक वीरान घर के बाहर खड़ी है। और अदिति? मैडम, वो सुगंधा का भांजा पुष्कर घर में चोरी करके भाग गया। सर वो वैन योगेंद्र वशिष्ठ के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका कहना है कि उसकी वो वैन कई सालों से एक प्लॉट में बंद पड़ी थी और वहाँ से वो कब चोरी हो गई इस पता ही नहीं चला। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला? तो मैंने चेक करवाया, काफ़ी पुराने मॉडल की वैन है वो और हाल ही में उसका इंजन बदलवाया गया है। और सर ग्रीन परमिट भी 10 साल पहले एक्सपायर हो गया था उसका। तो वाकई में सालों से बंद पड़ी वैन को चुरा कर उसका इंजन बदलवाकर उससे किडनैपिंग की गई। हाँ वरना बोलो, पुष्कर ने चोरी? यस सर। और सर पुष्कर अपने सीतापुर वाले घर में भी नहीं मिल रहा सर, उसका फ़ोन भी बंद है सर। मुझे तो लगता है अदिति को गायब करने के पीछे इसी का हाथ है। उसका लुकआउट नोटिस जारी करवाओ और उसकी एक डिटेल भी चाहिए मुझे। सर उस जगह मिला ब्लड अदिति के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है सर। हो सकता है अदिति का मर्डर वहीं हुआ। हाँ लेकिन ये हमें डीएनए से भी कंफर्म करना होगा। यस सर। सर अदिति की मॉम के डीएनए, उसके टूथब्रश और उसके कपड़ों से डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, लेकिन सर रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। हाँ लेकिन टाइम। हाँ किशोर। सर एयरपोर्ट पुलिस ने जयदेव और उसकी बीवी को अरेस्ट किया है। दुबई के लिए फ्लाई कर रहे थे वो लोग। नहीं सर उस दिन बेगर को अदिति कपड़े पहने हुए देखा तो हमने लगा कि आपको पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? सर वो अदिति का बैग किसी ने हमारे घर में फेंक दिया था। तब अदिति गायब थी तो हमें लगा कि किसी ने हमें फंसाने के लिए हमारे घर में वो बैग फेंक दिया है, तो हमने उसको उठाया और डंपिंग ग्राउंड में जाके फेंक दिया। तो ये तेरी बीवी के मुंह वाले भाई ने बोला कि पकड़ा जाए तो ये कहानी सुनाना? नहीं सर, भास्कर ने कहा था कि अदिति और उसके फैमिली को इतना परेशान करो कि वो घर बेच के चले जाए। भास्कर कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या दोनों पकड़े गए? सर पुष्कर का सीडीआर आ गया है सर। इसका फोन लखनऊ में बंद हुआ है और इसने आखिरी कॉल किसी डॉक्टर के सिंह को किया। डॉक्टर के सिंह? ये नाम मैंने कहीं। सर डॉक्टर के सिंह का नंबर मुझे अदिति के कॉल रिकॉर्ड में भी मिला था और मिसिंग होने से 2 दिन पहले अदिति ने भी इनको कॉल किया था। फिर तो मिलना पड़ेगा इन डॉक्टर के सिंह से। जी हाँ सर, मैं जानता हूँ पुष्कर और अदिति को। एक्चुअली अदिति के फादर की डेथ के बाद हमारा काफ़ी बार मिलना जुलना हुआ। किस सिलसिले में? एक्चुअली अदिति के फादर की डेथ काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। डॉक्टर, मेरे पापा को ऐसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता, वो बिल्कुल हेल्दी थे। यस डॉक्टर, उनकी मौत से पहले मैं उनसे मिला था, लेकिन ऐसे कोई सिम्टम्स दिखे नहीं जिससे लगे कि उनको हार्ट अटैक आ सकता है। हो सकता है उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो और उन्होंने इग्नोर किया हो। नहीं डॉक्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता।
पापा का पिछले वीक मेडिकल टेस्ट हुआ था, ये रिपोर्ट्स उनकी देखिए। ये रिपोर्ट देख करके तो लगता ही नहीं कि उन्हें ऐसा हार्ट अटैक आ सकता है, पर मैंने नीरज के बैक नेक पे एक मार्क नोटिस किया था, कहीं वो इंजेक्शन मार्क तो नहीं? सॉरी, मैंने उस टाइम वो इग्नोर कर दिया, बट पॉसिबल है कि आपके फादर की बॉडी में किसी ने केमिकल इंजेक्ट किया जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। लेकिन तब तक नीरज के बॉडी का दाह संस्कार हो चुका था। पर अदिति को लगता है कि उसके फादर का मर्डर हुआ है, और मैंने अदिति से कहा कि जब तक तुम क्लियर ना हो जाओ इस बात को ओपन मत करना। अदिति को किस पे डाउट था? पता नहीं सर, लेकिन पिछले 6 महीने से वो लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही थी। लास्ट टाइम उसका कॉल आया कि वो कोर्ट में पिटीशन डालना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट में गवाही दे दूंगा। लास्ट टाइम पुष्कर का कॉल आया, उसने कहा कि अदिति